बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम ग्रेड का सिलेबस तब्दील हो चुका है। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के टॉपिक 3.1 को स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि फोर्स क्या होती है। इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह फोर्स हमारी जिंदगी में अहम है। क्लियर? प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने सीखा मोशन के बारे में, जबकि अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और कॉज ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मोशन के लिए हमेशा हमें एक फोर्स की ज़रूरत होती है। फोर्स का हमारी ज़िंदगियों के साथ एक गहरा ताल्लुक है, जिसके बगैर कोई भी मोशन मुमकिन नहीं है। आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया है, अ फोर्स इज ए पुल और पुश that starts, stops, and changes the motion and direction of velocity of the body। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए उसको आप स्टॉप या स्टार्ट करने के लिए हमेशा हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे सादा लफ्जों में पुश या पुल के नाम से हम अंडरस्टैंड करते हैं। बगैर किसी एनर्जी के बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, और फोर्स वही एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से वो अपना स्टेट तब्दील करे। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि फोर्स की मदद से हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपको देता चलूं। किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, अ फोर्स कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव एंड हॉकी प्लेयर यूजेस अ फोर्स टू मूव द हॉकी पक। इसी तरह हम फोर्स की मदद से मोशन की डायरेक्शन को भी तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप तस्वीर पर तवज्जो दें, तो ए वॉलीबॉल प्लेयर यूजेस ए फोर्स टू मूव द बॉल इन द डिफरेंट डायरेक्शन। इसी तरह अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप। A cyclist uses a bigger force to pedal her bicycle and increases its speed। आपको अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। बिना फोर्स के आप अपनी रफ्तार नहीं बढ़ा सकते। क्लियर? इसी तरह आपको किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। अ बेसबॉल प्लेयर यूजेस अ फोर्स टू कैच द बॉल। इसके अलावा अ फोर्स कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। अ बेकर यूज अ फोर्स टू चेंज द शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ हिज मिक्सचर। अब हम सीखेंगे फोर्स की मेन कैटेगरीज की तरफ। ग्रेड नाइन्थ में फोर्स को दो मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। फोर्स को दो कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया जाता है। नंबर वन है कांटेक्ट फोर्स। नंबर टू है नॉन कांटेक्ट फोर्स।
कांटेक्ट फोर्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये उस वक़्त अमल करती है जब 2 बॉडीज़ फिज़िकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन की फोर्स, जब भी आप ज़मीन पर चलेंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्सेस अमल दरामद होंगी। इसी तरह नॉर्मल फोर्स जो कि बॉडी के वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन पर अमल करती है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये कांटेक्ट फोर्स की हमारे पास मिसाल है। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस हमारे पास कांटेक्ट फोर्स की ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर? इसी तरह नॉन कांटेक्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अमल करती है जो कि फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ, जमीन की तरफ मूव करता है। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के अंदर एक ऐसी खुसूसियत है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत रखता है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स की सादा मिसालें हैं। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की पहली टाइप की तरफ, जो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप जानते हैं तमाम लोग कि बेटा मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत रखती है। जैसा कि आपने डेली लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि मैग्नेट लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है। अगर तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल सेम पोल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं, जैसा कि फर्ज करें नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक दरख्त के ऊपर फल लगे हुए हैं और ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ये फल नीचे की तरफ गिरता है। Gravitational force is the force by which an object attracts another object towards itself. Earth pulls objects towards itself due to its gravitational force. Clear? अब हम बढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की अगली मिसाल की तरफ, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बेटा जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती है। अगर तो चार्ज अपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर चार्ज सेम हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने सीखा फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होती है? जैसा कि आपको बताया गया कि पुश और पुल को ही सादा लफ्ज़ों में फोर्स बोला जाता है। फोर्स की दो मेन कैटेगरीज के बारे में हमने जाना, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।